सब बच्चों को जो है फायदा पहुंचे इससे, और वो जो है वो भी उन्होंने भी लाइफ में कुछ करना है तो वो भी आगे जाके मतलब जहाँ पे भी उनको ऐसे टाइप के पेपर आए उनको वो हैंडल कर सके। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। सर मेरा नाम अरूबा अंजुम है और मैं इसी स्कूल से बिलोंग करती हूँ, दानिश पब्लिक हाई स्कूल फगसू से। और जैसे कि हमने ये आप पिछली बार भी आए थे, आपका थैंक्स भी, और हमने पिछली बार भी ये पेपर दिया था और इस बार भी। तो इस बार हमारे टीचर्स ने जो है उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चों को क्यों ज्यादा प्रॉफिट हो, मतलब इससे बाकी भी है उनको भी इससे मतलब कुछ फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने जो है ये पेपर जोनल लेवल पे करवाया ताकि सब स्टूडेंट्स को, सब बच्चों को जो है फायदा पहुंचे इससे, और वो जो है वो भी उन्होंने भी लाइफ में कुछ करना है तो वो भी आगे जाके मतलब जहाँ पे भी उनको ऐसे टाइप के पेपर आए उनको वो हैंडल कर सके, कैसे कर सके। आपको क्या कुछ इस इम्तिहान से सीखने को मिला? सर पहली बात तो इस मतलब एग्जाम से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम मतलब कहीं भी किसी के साथ मतलब कोई भी प्रेशर अगर हमें, तो हम उसको जो है जल्दी से हैंडल कर सकते हैं और आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और इससे जो है हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कितने फायदे आपको लगे इस एग्जाम को देने के? सर इसके बहुत सारे फायदे हैं, जितने भी कहें उतने कम है। इससे तो हमें पहली बात ये पता चलती है कि एक इंसान जो है खुद को ही देखता है। मैं अपनी बात करूंगी, मुझे इस एग्जाम में ये पता चला कि मैं कितनी पानी में हूँ और कितना मुझे आता है, तो यही। अच्छा, आप पूरे स्कूल के बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम में हिस्सा लिया और जो बड़े एग्जामों में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? यही कि मतलब अगर उनको उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, वो उसको आराम से फेस करे, मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो वो आगे जाके मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तूबा तस्नीम, मैं इस स्कूल की पुरानी स्टूडेंट हूँ। मैंने 8th तक इसी स्कूल में पढ़ा है और आज जो एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है ये मैं कहूँगी कि जिन्होंने ये नहीं दिया उन्होंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। इस एग्ज़ाम को देखकर हमें ऐसा लगा था कि अब हम ये कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देखकर मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैंने आज टाइम वेस्ट किया, मैं यहाँ पर आई। इस एग्ज़ाम को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो एक बेनिफिट ये था कि मुझे ये पता चला कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स कैसे होते हैं। ऐसा नहीं था कि हमारे पहले आज तक कभी भी OMR बेस्ड पेपर नहीं हुए थे और हमें पहली बार ये एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ, और ये मैं बहुत थैंकफुल हूँ DPS के स्टाफ से, एडमिनिस्ट्रेशन से। उन्होंने हमें ये एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी दी। दूसरा थैंक्स ये है कि मुझे यहाँ पर अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। और बाकी रहा ये कि मैंने अपने स्कूल में जहाँ पे मैं आज पढ़ती हूँ वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहा था कि आप भी चलो, आप भी ये अपॉर्चुनिटी देखो, आप भी देखो कि कैसा लगता है। उन्होंने ये कहा कि नहीं हम कैसे आएंगे, हमने पढ़ा भी नहीं है। तो अब मैं उनको कहूंगी कि आप यहाँ नहीं आए तो आपने बहुत गलत किया था, क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हमें ये लगता, जो हमें ये था कि हमने पढ़ा नहीं है। वो पूरा वैसा था जो एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें सिलेबस प्रोवाइड किया था, बिल्कुल उसी के रिलेटेड था 1 मिनट के लिए। और इस एग्जाम में IQ बेस्ड क्वेश्चन थे जिनसे हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ। उन क्वेश्चंस ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि अब हम कैसे करें, इनको कैसे करना था। और क्योंकि IQ बेस्ड हमारा स्कूल में कभी भी नहीं होता है, किसी भी स्कूल में हम देखें तो IQ के रिलेटेड कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, सिंबोलिज्म कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है अभी हमारे लेवल पे। इस स्कूल ने हमें सिलेबस दिया था और हमने उस रिलेटेड पढ़ा IQ बेस्ड, तो वो बहुत अच्छा था। और दूसरी बात ये थी कि अगर आपको हमें कभी भी कोई चीज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें 1 स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और इस एग्जाम से ये था कि हमने जो आज तक पढ़ा है 7th 8th 9th में, और आज मैं 10th में हूँ, तो मुझे ये पता चला कि मुझे पिछला कितना आता है। और आगे अगर मैंने नीट की प्रिपरेशन करनी, या मैंने डॉक्टर बनना है, या मेरा कुछ भी अहम है, IIT में जाना है, JEE का पेपर देना है, तो मुझे आज ये पता चला कि एग्जाम आएगा कैसे। OMR बेस्ड था तो आगे मुझे तब ये नहीं लगेगा कि शिट मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा था, मैं यहाँ पे क्या करूँ। उसको देखकर मुझे एंजाइटी ना हो, डर ना लगे, फेयर ना आए अंदर से। तो ये ऐसा था कि
जिन्होंने नहीं किया उन्होंने बहुत गलत किया, उनको आना चाहिए था। ये ऐसा नहीं, ये डीपीएस फक्सू ने हमें एक फ्री सर्विस दी है, बहुत बहुत अच्छा था। और हम अगर ये अगले साल भी हो तो इंशाल्लाह हम अगले साल भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जितने भी हमें देख रहे हैं अभी चिनाब टाइल्स पे, उनको कहूंगी कि आप डीपीएस अगले साल बिल्कुल आ जाए। पिछले साल हुआ था, मैंने पिछले साल नहीं दिया था क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मैं घर पे नहीं थी, अगर होती तो मैं जरूर आती। इसलिए जो अगले साल होगा तो आप मैक्सिमम बच्चे जरूर कोशिश करें आप एग्जाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये निजी अदारा है, इस निजी अदारे के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने बच्चों को किस मयार के इम्तिहानात को, इतने बड़े मयार के इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन वही मैं अगर कहूँ कि गवर्नमेंट स्कूल हमारे हैं जहां पर तमाम तरह के सहूलियात गवर्नमेंट मैसर करती है, उन गवर्नमेंट स्कूलों को भी इस तरह के इम्तिहानात में हिस्सा लेना चाहिए, इस तरह के इम्तिहानात करवाने चाहिए। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि पूरे मुल्क के अंदर, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हर जगह इस तरह के इम्तिहानात हो तो हमारे बच्चों को आगे जाने का, अपनी मंजिल को तय करने में कोई देर नहीं लगेगी और न ही वो घबराएंगे, न ही वो हिचकिचाएंगे।